ये वाला हेयर मास्क आपके बालों को रंगने के लिए है, ये वाला हेयर मास्क आपके फ्रिज को कम करता है, ये वाला हेयर मास्क आपके बालों में शाइन इम्पार्ट करता है और इससे आपके बालों में ग्रोथ होती है। होता है ना भाई, अलग अलग प्रॉब्लम है तो अलग अलग हेयर मास्क हो, पर कितना अच्छा हो ना अगर एक ही हेयर मास्क सारे काम कर दे, बालों को कलर भी कर दे, प्रोटेक्ट भी करे, केयर भी करे, नरिशमेंट भी दे, एवरी पॉसिबल थिंग। योर विश इज माई कमांड। आज का हेयर मास्क एग्जैक्टली यही करने वाला है। जो कलर करना चाहते हैं उन्हें कलर मिलेगा, जो प्रोटेक्शन और केयर चाहते हैं उन्हें वो मिलेगा, जो लोग चाहते हैं बालों में वो नरिशमेंट आ जाए, जो रुकी हुई हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाए, हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, एवरी पॉसिबल डायमेंशन ये मास्क आपको हेल्प करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट कि बहुत ही ईजी है बनाना, घर पर मौजूद सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है, आपकी पॉकेट को हिट नहीं करता है। आई मीन अ कंप्लीट पैकेज। रेडी एवरीबडी? आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबडी एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है चैनल को चेकआउट। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि भाई वाह क्या ही चैनल है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके स्किन केयर हेयर केयर के लिए इतने सारे खूबसूरत रेमेडीज़ बता रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरा परिवार जो बार बार भूल जाता है, आपके लिए रिमाइंडर है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो रेमेडियल एक्शन मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ ये आपके बालों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है अगर आप इसको सिंसियरली डिसिप्लिन वे में एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करते हैं तो। बच्चे बूढ़े बड़े सभी से फॉलो कर सकते हैं, पर पैच टेस्ट बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, तो सभी लोग एक पैच टेस्ट लीजिएगा, कॉन्फिडेंटली इसको ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन आपको दिखेगा कि आपके बालों में विजिबल चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, सोए हुए फॉलिकल्स जग रहे हैं, फ्रिज कम हो रहा है, आपके बालों में जो ओवरऑल हेल्थ दिखनी चाहिए वो दिख रही है। इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक पाउडर प्रिपेयर करेंगे जिसका आपको सेवन भी करना है, जी हाँ कंजम्पशन, ताकि इंटरनल बॉडी इसके लिए कंफर्टेबल रहे, और इसी का इनकॉर्पोरेशन हम हमारे मास्क में भी करेंगे, तो टॉपिकल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपकी स्किन इसके लिए काफ़ी अलर्ट हो जाएगी। तो इस पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक गर्म तवा चाहिए, कोई भी पैन आप ले सकते हैं, और इसमें आपको 3 चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है। आप इक्वल मात्रा में कर सकते हैं, यू कैन प्ले विद द रेशियो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। सबसे पहली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है 1 टेबलस्पून ऑफ नाइजेला सीड्स। देखिए, आई नीड नॉट टेल यू, कलौंजी के बीज आपके सेहत में, यू जस्ट नेम द प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम डेथ इट कैन फिक्स एवरीथिंग। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत सारे स्पिरिचुअल हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कहते हैं, एंड दे टेल अस कि ये कितने पावरफुल हैं। यू स्टार्ट कंज्यूमिंग इट एंड यू सी द डिफरेंस। तो इनको आप हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे। नंबर 2 आपको यहाँ पर चाहिए ब्लैक सेसमे सीड्स, यानी कि काले तिल के बीज, नहीं है तो आप सफ़ेद भी ले सकते हैं। एंड आई नीड नॉट टेल यू कि तिल के बीज आयुर्वेद में आपके बालों के लिए क्या क्या मैजिक औषधि प्रिपेयर करता है, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स, चाहिए जाकर चेकआउट कीजिए। ब्लैक सेसमे सीड्स का सेवन नॉट ओनली हियर, आप कोई भी जगह देख लीजिए जहाँ पर बाल काफ़ी अच्छे होते हैं, आई एम गिविंग यू हिंट, जाइए जाकर चेकआउट कीजिए। उनकी मेन स्टेपल डाइट में ब्लैक सेसमे सीड्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। एंड नंबर 3 हमें यहाँ चाहिए एक स्पाइस विच इज़ लौंग। देखिए, ये जो लौंग होती है ना, क्लोव्स, ये आपके सोए हुए फॉलिकल्स को लिटरली स्लैप आउट करके उठा देते हैं कि भाई चलो भाई काम करना है। दिस इज़ दैट पोटेंट। इसकी खुशबू से ही हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, हमें काफ़ी अच्छी सी रेजुविनेशन मिलती है। तो सोचिए, इसका यूजेज जब हम आपके बालों में टॉपिकली करेंगे, इसका कंजम्पशन आप करेंगे, तो कितना खूबसूरत चेंज आएगा। तीनों ही चीज़ों को आपको अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि हमारी जो लौंग है वो लिटरली ऐश कलर में ना चेंज हो जाए। एंड इसके बाद आप गैस को करेंगे बंद। जब ये थोड़ा वर्केबल हो जाए, काफ़ी गर्म होंगे ऑब्वियसली, तब आप इनको एक ग्राइंडिंग जार में लेके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर में तब्दील कर लेंगे। मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा मोर्टार था, इसलिए मैंने इसमें अच्छे से इसको पीसा। बहुत फाइन पाउडर नहीं होगा इसमें ऑब्वियसली, पर कंजम्पशन में काफ़ी आसान हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। अदरवाइज़ आप इसको ग्राइंडिंग जार में अच्छे से पाउडर फॉर्म में ले आइए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपका ये जो पाउडर बनकर रेडी हुआ है, इसको आप स्टोर कर लेंगे। इसमें ऑयल मात्रा भी कम है, आप ड्राई रोस्ट किया हुआ है, तो बहुत लंबा स्टोर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बट मैं हमेशा कहती हूँ ज़्यादा बड़ा बैच बनाइए ही मत, छोटे छोटे बैचेस बनाइए और फ्रेश कंज्यूम कीजिए। तो ये जो हमारा पाउडर बनकर रेडी हुआ है, इसका हम आगे इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डिकॉक्शन, जिसके लिए हमें जितनी भी चीज़ें मिलाने वाले हैं
उसको किस में भिगाएंगे वो प्रिपेयर करना है। आपको एक पैन लेना है, इसको अच्छे से 3 से 4 कप पानी लेके खौला लेना है। जब ये बॉईल होने लगे इसमें आपको चाहिए 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती, एंड 1 टीस्पून ही आप यहाँ पर लेंगे हमारा ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था, वो अच्छे से मिला लीजिए, खौला लीजिए। जब आपको दिखे कि कलर चेंज हो चुका है, अरोमा आ रहा है, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी इस डिकॉक्शन से, स्विच ऑफ द फ्लेम एंड आप इसको थोड़ा वर्केबल होने दीजिए। ठंडा नहीं बोलूँगी पर हाँ वर्केबल हो जाए, इतने में हम इसको यूज़ करेंगे। जब तक ये वर्केबल होता है, अब हम हमारे सारे के सारे पाउडर्स जो कि एक्चुअल में मास्क बनाने वाले हैं, हमें वो मैजिक दिखाने वाले हैं, इनको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक पैन चाहिए जिनको लोहे की कढ़ाई सूट करती है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये स्पेसिफाई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग लिखते हैं कि हमने हिना लोहे की कढ़ाई में भिगाई और हमें रंग नहीं मिला, एंड इट इज़ करेक्ट। मैंने खुद बहुत सारी हिना ट्राई करी हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी, समहाउ आई लॉस्ट द डेटा। 20 हिना मैंने ट्राई की थी, इनमें से कुछ ऐसी थी जिनको अगर लोहे पे भिगाया गया तो उन्होंने रंग नहीं दिया। येस, माय ऑडियंस वाज राइट। तो अगर आपको कलर के लिए ये रेमेडी करनी है तो आप लोहे की कढ़ाई ना लें तो बेटर ऑफ है। लेकिन जिनके बाल बहुत ब्रिटल हैं, जिनको हेयर फॉल हो रहा है, लोहे की कढ़ाई मैं हमेशा कहती हूँ एक इंग्रेडिएंट है यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रिपेयर की गई जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं, लौह तत्व जो होता है वो भी हमारे मास्क में आता है और उनका एप्लीकेशन आपके बालों को काफ़ी स्ट्रेंथ देता है। यकीन मानिए, रीड मोर अबाउट इट, इट्स नॉट अ थ्योरी आई एम टेलिंग यू। आप इसके बारे में पढ़िए, मम्मा से बात कीजिए कि लोहे की कढ़ाई में क्यों खाना बनाया जाता है, एंड यू विल गेट द आंसर। तो आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं अगर कलर के लिए कर रहे हैं। कलर के लिए नहीं है, जस्ट मास्क है, तो आई वुड इंसिस्ट कि आप लोहे की कढ़ाई लें। अब इसमें आपको लेने हैं 4 दिग्गज पाउडर्स जो कि हमारे मास्क का बेस बनेंगे। सबसे पहला है भृंगराज पाउडर, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ होना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग यू द क्वांटिटी बिकॉज आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से काम कीजिए। ये जो हेयर मास्क है ये स्कैल्प पे तो पूरा लगेगा ही लगेगा, आप लेंथ्स पर भी इसका एप्लीकेशन कीजिए ताकि वो फ्रिज, ब्रेकेज, बालों की जो ब्रिटलनेस है वो भी आप एड्रेस कर सके। तो भृंगराज पाउडर आपको मैक्सिमम लेना है। जितना भी आपने भृंगराज पाउडर लिया है इसका हाफ ऑफ इट आप यहाँ लेंगे आंवला पाउडर। देखिए दोनों अपने आप में ही कंप्लीट पैकेज है, आप सिर्फ इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। पर अगर आप यहाँ पर हाइबिस्कस पाउडर विच इज़ अ ग्रेट कंडीशनर, मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ, जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया ना उनको लगता है अच्छा गुड़हल का ही फूल है, ट्राई कीजिए, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप जो हेयर कंडीशनर यूज़ करते हो ना उनको बीट कर देता है सिर्फ गुड़हल के पानी। अगर आप गुड़हल के फूल लेके पानी में डुबा लें, ये कंडीशनर भी आपके बालों के लिए कमाल करता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैं खुद आपके साथ बहुत सारी रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ। आई हैव शोन यू कि गुड़हल क्या मैजिक है, तो वो आप यहाँ लेंगे। एंड लास्ट में थोड़ा सा ऑप्शनल है, मैंने रोज़ पेटल पाउडर यहाँ पर लिया है, विच इज़ अगेन एक ऐसा कंडीशनिंग, ऐसी नरिशमेंट है आपके फॉलिकल्स के लिए जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो सभी लोग जिनके यहाँ हार्ड वाटर आता है, विच इज़ ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर, तो हार्ड वाटर व्हाट इट डज इज़ कि आपके बालों में डिपॉजिशन कर देता है, फॉलिकल्स में डिपॉजिशन कर देता है, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो नरिशमेंट हम एक्सटर्नली देते हैं वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, एंड ऑल इन ऑल आपके बाल काफ़ी आइसोलेटेड हो जाते हैं। इसीलिए ये चारों पाउडर्स जब आपने ले लिए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कलर चाहते हैं तो आप यहाँ पर हिना का इनकॉर्पोरेशन करेंगे। आई गेस आई हैव नॉट टोल्ड यू, बट एनीवेज अगर आप हिना चाहते हैं, कलर चाहते हैं, तो कंटेनर कोई और होगा और उसमें आप हिना भी लेंगे, ताकि वो भृंगराज का पाउडर जो हमने लिया है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसे बेस मिल जाए कलर प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जब आपने सारे पाउडर्स ले लिए हैं, आपका जो डिकॉक्शन अभी तक नॉर्मलाइज हो रहा था, इसको आप इसमें लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे प्रॉपरली ताकि एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सारा डिकॉक्शन एक साथ ना लें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और बहुत अच्छा सा एक पेस्ट जैसा कि हेयर मास्क जो कि अच्छे से अप्लाई किया जा सके उस कंसिस्टेंसी तक आप इसे लेकर जाएंगे और प्रॉपरली चलाते रहेंगे। कोई लंप नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह से कोई परेशानी यहाँ पर आपको नहीं होगी, क्योंकि हमने सारे के सारे ड्राइड चक्की में पीसे हुए एक्सटर्नल पाउडर्स लिए हैं। अगर आपके पास घर में चीज़ें हैं और आप खुद घर पर पाउडर बना रहे हैं, तो फिर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि जब मास्क का एप्लीकेशन किया जाएगा तो कुछ ग्रैन्यूल्स आपको फील हो सकते हैं आपके स्कैल्प में भी और आपकी लेंस में भी।
तो इसमें फिर आपको कोई शिकायत नहीं करनी कि मास्क में ऐसा था वैसा था। जब आप ड्राइड पाउडर्स लेते हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है, और जब आप वॉश करते हैं तो बहुत आसानी से वॉश भी हो जाता है। जिसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े अटक जाते हैं एट टाइम्स, और फिर इरिटेट करते हैं उन लोगों को जिनके स्मूथ टेक्सचर नहीं है, वो बीच में ही अटक जाते हैं, गांठें बन जाती है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड ऑफ व्हाट यू आर टेकिंग, राइट। तो जब ये आपका डिकॉक्शन बनकर रेडी हो गया है, अगर आपके पास समय है ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ने का, आई वुड से प्लीज़ छोड़ दीजिए, बिकॉज ड्राइड पाउडर्स हैं तो जब हम पानी में डालते हैं तो इनको अपना कलर रिलीज़ करने में, अपना न्यूट्रिशन रिलीज़ करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वो समय इसको आप दीजिए, 4 to 5 आवर्स भी दे सकें सफिशेंट, ओवरनाइट दे सकें बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो भी बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं, नॉट दैट इंटेंस, बट हाँ डेफिनेटली मिलते हैं। तो जब आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर आपको लगा कि थोड़ा सा स्टिफ हो रहा है, आप बेझिझक कोई भी डिकॉक्शन जो आपने घर पे बनाया हुआ है, जैसे मैं फेनुग्रीक का पानी या रोज़मेरी का पानी बना के रखती हूँ, तो उसी को मैंने यहाँ ले लिया है। आपके पास कुछ नहीं है, आप प्लेन वाटर भी ले सकते हैं, जस्ट डोंट वरी, मिक्स इट वेल एंड योर हेयर मास्क इज़ रेडी, एब्सोल्युटली रेडी फॉर एप्लीकेशन। जिस दिन भी आपको एप्लीकेशन करना है, इफ़ एट ऑल आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एग भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इफ़ एट ऑल यू वांट। नहीं चाहते हैं, जस्ट छोड़ दीजिए, सब ऑप्शनल चीज़ें हैं। मास्क अपने आप में कंप्लीट है, और इसका एप्लीकेशन आप अपने पूरे स्कैल्प पर, जी हाँ प्रॉपरली, और उसके बाद पूरी लेंथ पर भी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि भाई हम मास्क तो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाता है क्योंकि हमें एप्लीकेशन नहीं आता है। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस में ट्राई किया है कि आपको समझ में आए, पर अगर नहीं आता है, आई वुड टेल यू द ईजीएस्ट वे। हमेशा कुछ ऐसा वेयर कीजिए विच इज़ यू आर कंफर्टेबल, कि अगर वो उस पर स्टेन लग भी गया तो इट्स ओके। उसके बाद पार्टीशन करते जाइए और अपने पूरे स्कैल्प पर लगाइए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ केयर कर रहे हैं, नरिशमेंट दे रहे हैं। फॉलिकल्स को ही आप नरिशमेंट नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए पूरी स्कैल्प पर प्रॉपरली लगा लीजिए। उसके बाद आप ऊपर ऊपर कवर कर लीजिए ताकि वो ऊपर वाली लेंथ भी कवर हो जाए। और उसके बाद रैंडमली, यू डोंट नीड एनी एक्सपर्टीज़, आप इस मास्क को लेके पूरी लेंस पर प्रॉपरली लगा लीजिए एक साथ, नो वरीज, और बांध दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आप मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप शार कैप पहनिए, प्लास्टिक वाली, रीयूजेबल है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड लेट इट बी। मास्क जो हमने यहाँ पर ऊपर लगाया है शार कैप, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि इसे सूखने नहीं देगा, अखड़ने नहीं देगा, गीला ही रहेगा और वो नरिशमेंट देता रहेगा। जब भी आपको हेड वॉश करना है, 45 मिनट्स to 1.5 आवर, जितना भी आप दे सकते हैं, आप इसको हटाएंगे, प्लेन वाटर रिंस करेंगे पहले प्रॉपरली ताकि सब कुछ अच्छे से चला जाए। एक दिन के लिए एटलीस्ट आई वुड इंसिस्ट कि आप शैम्पू ना करें, थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए वो नरिशमेंट आपके बालों में। रात को अच्छी वाली ऑयल चंपी कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप हेड वॉश करेंगे, मैं वेट कर रही हूँ अपने ऑडियंस का कि वो वापस आके लिखेगी, प्रेरणा क्या ही बताया आपने, हमारे बाल कमाल के हो गए हैं। टू ऑल दोज पीपल जो पहली बार ये मास्क लगाने वाले हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें कि शुरू में हल्का सा बालों में थोड़ा सा स्टिफनेस फील हो सकती है, थोड़ा सा आपको फील होगा कि यार इतना मैजिक तो नहीं हुआ, लेकिन जब आप इसे ग्रेजुअली करते रहते हैं, आपकी डेंसिटी बेटर ऑफ होती है, आपके बालों की टेक्सचर इंप्रूव होता है, आपके बालों में फ्रिज कम होता है, एंड आपके बाल ओवरऑल हेल्दी अपीयर होने लगते हैं। जी हाँ, इट रिक्वायर्स पेशेंस। तो धैर्य रख के इस रेमेडी को अपने लिए ट्राई कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी ऐसी है जो यहाँ पर आंसर नहीं हुई है, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरा परिवार हमेशा तत्पर रहता है आपको हेल्प करने के लिए, एंड विल बी देयर फॉर श्योर। अगर प्रेजेंटेशन पसंद आई है, गिव इट अ थम्स अप। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक बहुत सारी केयर एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। आई फॉरगॉट टू मेंशन, इट डज हेल्प विद योर डैंड्रफ। अगर बहुत सीवियर डैंड्रफ है, फ्लेकीनेस है, व्हाटएवर, दिस मास्क इज just magic. Go and try it out.